हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैंने एक श्रृंखला शुरू की थी, आप सबने को पता ही होगा कि महान साहित्यकारों के दुर्लभ फ़ोटो, और इसी कड़ी में मैं आज अन्य साहित्यकारों के कुछ दुर्लभ चित्र लेकर आई हूँ। आशा है आपको पसंद आएंगे। ये देख पा रहे हैं आप, सबसे पहले ये फ़ोटो जाना पहचाना है और प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का है। देखा हुआ फ़ोटो होगा आपको, आपने कहीं ना कहीं इनको देखा होगा। ये देखिए, इनका व्यक्तित्व कृतित्व दिखाई देता है चेहरे से ही। इनका समय था बच्चों, ये इनका 20 मई 1900 में पैदा हुए थे और 28 दिसंबर 1977 में इनकी मृत्यु हुई। सुमित्रा नंदन पंत। अगले साहित्यकार ये भी कहना चाहिए छायावाद के शिव कहे जाते हैं, शिरोमणि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देख लीजिए, व्यक्तित्व तेज चमक रहा है चेहरे से ही, और दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। निराला जी की इन पंक्तियों में ही इनके जीवन का सार समझ में आ जाता है। इनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1899 और मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को हुई है। सबको मैं नमन करती भी चलती हूँ। ये हैं महान आलोचक साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आप देख पा रहे हैं इनको, बाण भट्ट की आत्मकथा लगा हुआ है इनका सिलेबस में, और देख रहे हैं इनका जन्म 19 अगस्त 1907 को, अभी जल्दी ही इनका जन्म दिवस निकला है, और 19 मई 1979 को इनकी मृत्यु हुई थी। नमन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। अगले साहित्यकार आप समझ गए होंगे, हालावाद के प्रवर्तक कौन? बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी हैं ये। इनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1907 को और मृत्यु हुई 18 जनवरी 2003 में। हरिवंश राय बच्चन, मैं जगजीवन का राग लिए फिरता हूँ। अगले साहित्यकार को पहचान पा रहे हैं कि नहीं, बताइएगा कमेंट में करके आपने पहचाना कि नहीं। देख लीजिए गौर से, ये हैं बच्चों व्यंगकार हरिशंकर परसाई जी। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को और मृत्यु 10 अगस्त 1994, जिन्होंने व्यंग को ही एक विधा में तब्दील कर दिया। हरिशंकर परसाई जी, नमन। ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं? हाँ, ये भी कथाकार के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अमरकांत जी, 1 जुलाई 1925 में इनका जन्म हुआ और 17 फरवरी 2014 में इनकी मृत्यु हुई है। अमरकांत, इनको है ना, आपको लग रहा होगा मैम कहाँ से मैं लेके आई हूँ, लेकिन वाकई आप एक बार देखो, क्योंकि साहित्यकारों को देख के भी एक अलग ही अनुभूति होती है। जो साहित्य में डूबे हुए उनको तो होती है। ये है बच्चों श्रीलाल शुक्ल जी। 31 दिसंबर 1925 में इनका जन्म हुआ और 28 अक्टूबर 2011 में इनकी मृत्यु हुई है। श्रीलाल शुक्ल जी। ये फ़ोटो तो आपने कई बार देखा होगा, चिर परिचित है। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का फ़ोटो है ये चित्र। इनका जन्म हुआ 13 नवंबर 1917 को और 11 सितंबर 1964 में इनकी मृत्यु हुई। गजानन माधव मुक्तिबोध अंधेरे में फैंटेसी के लिए जाने जाते हैं। इनको पहचान पा रहे हैं कि नहीं, है ना? ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगी, अभी तो 3 ही मिनट का हुआ है। बस 5 मिनट में मैं आपको ये जितने भी साहित्यकार कवर हो पाएंगे उतने करूँगी, बाकी फिर अगले वीडियो में दिखाएंगे। ये हैं डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। देख लीजिए ध्यान से, 5 अगस्त 1915 में जन्म और 27 नवंबर 2002 में इनकी मृत्यु हुई। शिवमंगल सिंह सुमन। और ये प्रथम महाकाव्य खड़ी बोली का जिन्होंने रचा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनको देख लीजिए, ये 15 अप्रैल 1865 में इनका जन्म हुआ और 16 मार्च 1947 में इनकी मृत्यु हुई। हरिओद जी कहे जाते हैं, आधुनिक युग के सूरदास भी कहे जाते हैं। ये हैं डॉक्टर नामवर सिंह जी। कौन नहीं जानता, दूसरी परंपरा की खोज करने वाले डॉक्टर नामवर सिंह जी। इनका जन्म 28 जुलाई 1926 को और मृत्यु हुई 19 फरवरी 2019 को। डॉक्टर नामवर सिंह जी। बस एक और साहित्यकार को मैं ले रही हूँ, गोपाल दास नीरज। 4 जनवरी 1925 में इनका जन्म हुआ और 19 जुलाई 2018 में इनकी मृत्यु हुई है। गोपाल दास नीरज। कुछ सपनों के खो जाने से जीवन नहीं मरा करता है। नमन है आप सभी साहित्यकारों को।
और इसी के साथ ही मैं आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में अन्य साहित्यकारों के कुछ दुर्लभ चित्र आपके लिए फिर लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।